चलिए। ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब वो लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है और चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर 1। तो लार्ज नंबर्स की अभी हम बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास जो बड़े नंबर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बड़ा नंबर बताओ, अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चों से पूछोगे तो बोलेगा सर 10 रुपीज़। हो सकता है 100 या 1000 बोले। लेकिन अगर हम एक अंकल जी से पूछे, ठीक है, एक अंकल जी से पूछे जो बहुत एजड है, ठीक है, तो वो बोलेंगे जी 99 करोड़। तो ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है जिसमें हमें ये पता चले कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ये है। वो इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें जिनको हम इग्नोर नहीं करके क्या करके पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 डिजिट में क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाता है 9। अगर हम 2 डिजिट की बात करें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 10 और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 एंड क्या आ जाएगा 999। अगर 4 डिजिट की बात करें तो क्या आ जाएगा 1000 और लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा 9999। अगर 5 डिजिट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 99,999। अगर 6 डिजिट की बात करें तो हमारे पास 1 लाख आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 9,99,999। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते रहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स है वो कौन से डिजिट में आ रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है उतना लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिसाइड करते हैं। ऐसे नहीं किसी ने कुछ ही पूछा हम कुछ ही बोलते हैं। चलिए, तो अब उसके बाद आता है हमारे पास सक्सेसर और प्रीडिसर। ठीक है, अगर हम सेट 2 डिजिट नंबर में एक ऐड कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100, जो कि क्या होगा सक्सेसर ऑफ 99। तो आप ये कह सकते हैं जो 2 डिजिट नंबर है, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, वो प्रीडिसर है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का। ठीक है, अगर हम फिर से ऐसे ही देखें, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर किसका प्रीडिसर होगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो 1000 है 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए हम ये अपना एक चार्ट देख लेते हैं। ये टेबल्स आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें पीरियड्स होते हैं वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स। ठीक है, तो वंस में हमारे पास 3 टर्म आती है, 100 टेंस वंस, 1000 में 10,000, 1000 लैक्स में 10 लैक्स, लैक्स, करोड्स में कितने आ जाते हैं 10 करोड़ एंड करोड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आ जाएगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जब भी हमें सेपरेट करना होता है तो हम यहाँ से सेपरेट करते हैं जी, जो पीरियड लगने हुए। ठीक है, हमारे पास पीरियड्स क्या हो गए, 1 से 100, 100 के बाद एक कॉमा लगेगा, 1000, 10,000 के बाद एक कॉमा लगेगा, फिर 10 लाख के बाद एक कॉमा लगेगा, देन करोड़ के बाद। अब ऐसा डिजिट्स की बात करें तो 1 डिजिट नंबर 1, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट। तो 10 करोड़ तक हमारे पास कितनी डिजिट्स हो जाती है? 9 डिजिट्स। क्लियर? 10। तो अगर हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से प्लेस पर है और उसकी प्लेस वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पर है? 10 लैक्स पर। तो 2 के 10 लैक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 लैक्स, जस्ट लाइक दिस। चलिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन से देख लेंगे हम। सर देखिए, कन्वर्जन है प्लेसेस का। जैसे 10 1, उसके बाद 1 10 10 100, तो मतलब एक एक जीरो बढ़ती जाएगी। तो उसी हिसाब से हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। अगर डिजिट्स की बात करेंगे तो हमारे पास है, चलिए सी पार्ट ले लेते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 7 48 054।
ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है 48054, तो मतलब 48054 इन सब की प्लेस ये बतानी है। चलिए तो यहाँ पे इनकी प्लेसेस लिख देते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये हो गया हमारे पास लैक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 वंस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4, ये टेंस पर है तो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, जीरो का तो जीरो ही रह जाएगा। 8 कौन सा प्लेस पे 1000 पर, 8 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8000। उसके बाद आता है 4, 4 कौन से प्लेस पर है हमारे पास 10,000 प्लेस पर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 40,000। क्लियर। तो इस टाइप से हमें क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 7 की बताओ, तो आप 7 कौन से प्लेस पर है लैख पर है, हम उसकी किस साइड अप्लाई कर देंगे 1 लाख से, हमारे पास आंसर क्या होगा 7 लाख। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमारा क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बोलेगा इन दिस नंबर 3 इज इन द डैश प्लेस एंड 5 इज इन द डैश प्लेस। ओके, तो इसमें 3 देखेंगे तो हमारे पास आ गया कितना 1000 प्लेस पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000। ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्या बोलेगा 5, 5 कौन से प्लेस पर है 100, तो हम लिख देंगे 100। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइटिंग द लार्जर नंबर। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ये 3 का हो गया 2, 2। तो जब भी हम कोई भी नंबर फॉर्मेट करते हैं तो 3 के बाद एक कॉमा लगाएंगे जो जिसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, फिर 2 के बाद लगाएंगे दैट इज 1000 एंड लाइक्स एंड then covered नेम। नाउ नेम दीज फ्रॉम द राइट एंड। देखिए करोड़ आ जाएगा, तो जब भी हमें नंबर नेम करने होते हैं तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंबर नेम्स पर। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, तो इसमें बोला गया नंबर नेम्स। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, तो ये हमें ये बने 10 करोड़ तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ 64 लैख, तो लैक्स दिखाई दे रहे हैं हमें, हाँ यार, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 64। देन 19,000 है, हम लिखते हैं 1 है 90,000। देन वी आर हैविंग 500, 100 प्लेस पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ जाएगा 4 और 5। ठीक है, चलिए करोड़ वाला करोड़ में देख लेते हैं, आई देख लेते हैं। इसमें लिखा 23 करोड़, तो हमने यहाँ पे करोड़ में क्या लिख दिया 23। देन वी आर हैविंग 38 लाख, तो 38 लाख हमने यहाँ लिख दिया। देन 700, तो 1000 में कुछ भी है 700 में यहाँ जाएगा। एंड देन 54, तो ये हो जाएगा 54, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 0। क्लियर। इस टाइप से हम क्या करेंगे अपने नंबर्स को लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड फिगर्स। चलिए तो यहाँ पर हम अपने पहले प्लेस को तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम ई पर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 करोड़, 27 करोड़ है तो समझ लो हमारे पास ये हो गया 27 करोड़। देन इसके बाद हमारे पास आता है 74 लाख, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 74 लाख। देन आता है 53,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 with 50,000। एंड देन 521, दिस इज 521। तो ये हमारे क्या हो गया नंबर का फॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
राइट नंबर्स विथ कॉमास सेपरेटिंग द पीरियड। चलिए हमारे पास नंबर्स है, तो इसमें से कोई सा पिक कर लेते हैं, फर्स्ट ही कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है 4 3 2 1 5 8। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले आप चलेंगे प्लेसेस 5 10 100 1000 10,000 ट्यूबवेल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हंड्रेड्स के पहले एक कॉमा लगेगा और एक हर 2 डिजिट्स के 2 नंबर्स के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, पीरियड चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 100 वंस थाउजेंड्स लैक्स और फिर क्या था हमारे पास, करोड्स। ठीक है, इस टाइप से आप इन सब में कॉमन लगा देंगे। एक नंबर और ले लेते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए, 2543210। ठीक है, अब देखिए 1 से 100 पे लग गया, 1000 10,000 एंड लैख 10 लैख, दैट्स इट। अब आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर। जो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं वो पहला होगा वंस, देन थाउजेंड्स, देन मिलियंस। ठीक है, उसमें ऐसे ही होता है। उसमें तो हमारे पास वंस था और क्या था उसके बाद, थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर करोड्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा, थाउजेंड और मिलियंस, इसमें हो जाएगा खत्म। उसके बाद बात रही कॉमा लगाने की, तो आपको ये पीरियड सेपरेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक कॉमा पुट कर देंगे और एक कॉमा यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद क्या लगाना होता है, कॉमा। तो 1 10 100 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000 एंड 100,000, देन कॉमा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसमें 100 तक भी 100 तक नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो मिलियन तक हमने कर लिया था, मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन, देन आ जाते हैं हमारे पास ट्रिलियंस। तो ट्रिलियंस अभी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है जो अभी तक हम सुनते भी हैं। जैसे हमारे पास रिचेस्ट पर्सन्स होते हैं फॉरेन में या इंडिया के भी, तो भी जो वेल्थ कंपेयर करे जाते हैं वो ऐसी की जाती है, बिलियंस डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर समथिंग करके। ठीक है, चलिए सक्सेस एंड प्रीडिसेसर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सक्सेसर होता है हमारा नेक्स्ट नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा नेक्स्ट नंबर, जिसको कैसे निकालते हैं, +1 करके। और अगर हम प्रेडिसर की बात करें तो हमारा क्या होता है, प्रीवियस नंबर, पीछे वाला नंबर। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, -1 करके। क्लियर, चलिए तो अब आ गए हमारे पास, rewrite the following numerals using comma to separate the period according to the Indian as well as the international system. Okay. चलिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडियन सिस्टम, हम नंबर ले लेते हैं सी पार्ट, और ध्यान से देखिए ना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं हम, 2984230008। ठीक है, चले तो इंडियन सिस्टम अकॉर्डिंग होगा 1 से 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा लैख 10 लैख कॉमा प्लस करो। ठीक है, अगर हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो वो 98423008। तो इसमें हम कॉमर्स लगाते हैं। ठीक है, 1 से 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, तो हमें जब भी इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो हम तीन नंबर्स लेंगे, और जब भी हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो फर्स्ट 3 नंबर्स लेंगे, फिर देन 2 देन 2 देन 2। डिफरेंस क्लियर है। चलिए अब आते हैं इनके नंबर नेम्स पर। नंबर नेम्स में आता है राइट नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। चलिए तो इसमें से एक नंबर ले लेते हैं, हम सी ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास 298
298765435। तो पहले नंबर लिखने के बाद आप इस पे क्या लिखेंगे, प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, lakh, 10 lakh, कॉमा, देन करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर्स। चलिए, ये 10 करोड़ से तो यहाँ लिख देंगे, स्टार्ट करते हैं। 29 करोड़, देन उसके बाद हमारे पास 87 लाख, यहाँ लिख देंगे 87 lakh, then we are having 65,000, यहाँ लिख देंगे 65,000, देन उसके बाद हमारे पास क्या है 435, तो यहाँ पे लिख देंगे 435। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या होगा, नंबर 10। अब ऐसे एक नंबर हम इटरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सी ही देख लेते हैं इसमें भी, तो उसको रफ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे है हमारे पास 5 8, देन 906 5 4 3 3। ठीक है, उसके बाद हम इनकी प्लेस लिख लेते हैं, मार्क्स, 10, 100, देन 1000, देन 10,000, देन 100,000, कॉमा, देन मिलियन, 10 million, देन 100 million। ठीक है, चलिए अब इनके नंबर नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। 589, हम यहाँ पे लिख लेंगे 500 89 million। ठीक है, 589 million, then how many thousands, 65,000, then we are having 433, 400, You are sitting in your duty, continue what? 33। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अब हमारा इटरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर है। चलिए, तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। अब हमें बोला गया है राइट नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है 223 मिलियन, तो हमारे पास 223 million 656,000 and 234। ठीक है, अब देखिए ई पार्ट को देखते हैं, बिलियन आ गया तो 7 बिलियन, कॉमा, देन 465,000, तो मिलियन नहीं है, तो मिलियन की जगह आप क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे, 1 2 3, कॉमा, देन हमारे पास क्या है 465,000, 465,000, देन हमारे पास है 546। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर। अब उसके बाद आते हैं राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिखना है of the underlying digits in each of the following numbers using commas according to the Indian and International place value chart। चलिए, तो एक नंबर लिख लेते हैं पहले।
और तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 589600 ठीक है। और यहाँ पे पहले इंडियन सिस्टम देख लेते हैं और हमें किसका प्लेस बताना है यहाँ पर 5 का। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे 1s 10s 100 कॉमा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा। तो ये कौन से नंबर पर है 10 करोड़ पर। तो ये कितना हो गया हमारे पास 50 करोड़। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और कितने प्लेसेस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 80 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस ठीक है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। चलिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1s 10s 100 then 1000 then 10,000 then 100,000 on then million 10 million and then 100 million ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 500 million ठीक है। या फिर आप सेम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं 5 उसके बाद 80 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कॉमास हम ऐसे लाएंगे 3 प्लेसेस पर। यहाँ पे फर्स्ट 3 then 2 then 2 ठीक है। चलो अब उसके बाद आता है आपके पास प्रीडिसेसर सक्सेसर पर। मैंने प्रीडियस सक्सेसर में आपको बताया था नेक्स्ट एंड आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी हम प्रीडिसेसर निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे -1 करेंगे और सक्सेसर निकालते वक्त हम क्या करेंगे +1 क्लियर। तो चले अब हम यहाँ पे एक चीज़ करने वाले हैं कि किसका निकालें। हम निकाल लेते हैं बी पार्ट का। पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है 73196 इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो -1 करेंगे तो पहले के नंबर्स तो सेम रहेंगे 73196 800 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 799 और अगर इसका सक्सेसर निकाले +1 कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 73196 801 ठीक है। तो हम ऐसे करके सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर भी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए अब इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। हाँ चलिए तो उसमें से ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो बी पार्ट में जो हमें नंबर गिवन है वो गिवन है 2935210 ठीक है। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी क्या करना है जो भी नंबर ले रहे हैं उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनके नाम की क्या लगा देंगे 0 जस्ट लाइक हमारे पास 2 है। इस वक्त कितने डिजिट्स बच्चे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएंगे 7 0 3 4 5 6 7 प्लस अब उसके बाद बच्चा हमारे पास 9 तो कितनी 0 बची होंगी 6 then we are having 3 तो अब कितनी 0 बचेंगी 5 then we are having 5 कितनी zeros होंगी 4 then we are having 2 तो कितनी zeros बची 3 then 1 है तो उसके बाद कितनी 0 बची हमारे पास 2 ठीक है। और 2 तो 0 है तो उनका तो कुछ हमें करना है क्लियर। चलिए अब इतना करने के बाद हमारे पास आता है शॉर्ट फॉर्म। तो अब इसको करते हैं डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें थोड़ी सी दिक्कत ये है इसमें कुछ शायद मिसिंग सा है। देखो 1 10 100 1000 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ हाँ अगर इसका नंबर हम देखें तो कितनी 0 से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ तो ये 10 करोड़ से भी आगे चला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। चलो तो 3 और 3 और 3 उसके बाद हमारे पास कितना आ गया है 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 ये 7 डिजिट नंबर है तो हमारे पास कितना होगा 7 0
ठीक है, ये हो गया 9 थी ना, ये हो गया 8 इक्वल 0, 7 पर हमारे पास आ जाएगा 6, देन वी आर हैविंग 5, तो ये हो गया था हमारे पास, कितना हो गया था 7, ये 6, देन 5 पे आ जाएगा 4, देन हमारे पास कितना आ गया है 2 डिजिट, तो एक 0 और आ जाएंगे 203, तो हमारे पास नंबर हो जाएगा इनका शॉर्ट फॉर्म 7। देखिए तो ये 7 कितना हो जाएगा 70, नहीं ये हो जाएगा 700 करोड़, देन वी आर हैविंग 6 लाख, नहीं 60 लाख, देन वी आर हैविंग 40,203, ठीक है हमने सही कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ लार्जर नंबर, तो इसमें हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए आता है। तो सबसे पहले जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या देखते हैं, डिजिट्स। अगर हमारे डिजिट्स क्या है सेम है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसके पास डिजिट ज़्यादा होंगी वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सब करना, तो इसमें हम ले लेते हैं जी पार्ट। तो जी पार्ट में हमारे पास है 9 2 3 4 5 6 7 0, ये बॉक्स ले लिया हमने, और यहाँ पे भी लिख देते 9 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनमें कंपेयर करेंगे डिजिट्स, तो 2 4 6 8, तो 8 डिजिट नंबर है, इसको कौन करते हैं 2 4 6 8, ये भी 8 डिजिट है, दोनों की डिजिट सेम है। तो अब हमारा काम क्या बनता है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे फर्स्ट प्लेस से, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्लेस देखिए ये 9 है, ये भी 9 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 2 है, ये 3 है, तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन। बात समझ में आई? चलो तो इस टाइप से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम तब तक ये कंपैरिजन करते रहे। चलिए तो नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट गिवन है, नंबर्स गिवन है, ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पहले तो काउंट करते हैं, डिजिट्स कितनी है, 2 2 4 5 6 7 8, देखिए 8 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 7, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6 डिजिट नंबर। तो नॉर्मल सी बात है, जिसकी डिजिट सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा, हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो कि हमारे पास क्या निकल गया है 7 2 3 4 5 6 7 8, तो होगा 5 6 7 8। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा 6 डिजिट नंबर, जो कि हमारा लास्ट नंबर था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है बस आई द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हम एक यहाँ पे सीरीज देखते हैं, हम देख लेते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, इसमें लास्ट वाला ही क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे डेट्स हम कर लेते हैं, 2 4, ये हो गया 8 8 8 8, सारे 8 डिजिट नंबर्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट डिजिट, तो 2 2 2 2 क्लियर, यानी 4 है, 0 है, ये भी 0 है, 7 है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारा क्या हो गया, 0 वाला। आप इसमें देखेंगे ये 205 है, ये 200, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले होगा, एंड देन लार्जर देन लार्जर देन लार्जर, तो सबसे लास्ट में जाके हम क्या कर देंगे, लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास 2 0 0 0 0 8 0 2 1 5। देन इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा था, बिगर नंबर, दैट इज 2 0 5 0 7 2 0 6। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 4 था, तो अभी हमारा थर्ड
वेटर नंबर हो गया 248 24865 710। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है 27689 871। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स हो गए हैं हमारे पास। जो स्मॉलेस्ट से हम कहाँ जाएंगे, लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, वो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट अरेंज करेंगे। जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 1 3 4 6, ये भी 4 एंड 4 8 डिजिट्स, 4 एंड 4 8 डिजिट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 8 नंबर। देन ये भी 4 एंड दिस इज 4। तो सबसे छोटा तो हमें पता चल गया दिस वन। बट डिसेंडिंग ऑर्डर का जो ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा एंड द स्मॉलेस्ट नंबर सबसे बाद में। जस्ट लाइक हमारी हाइट्स होती है गेम में, तो जो बच्चे सबसे ज़्यादा टॉल होते हैं सबसे पीछे लगते हैं, और जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं वो आगे लगते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे लार्जेस्ट हमें देखना है, तो 8 डिजिट्स का नंबर चाहिए। 8 डिजिट्स में 2 1 3 4 2 1 3 4 2 2, तो ये 2 2 हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा 10 वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। देन उसके बाद हम देखा 2 1 3 4 है, 2 1 3 4 है, ये 6 है, ये 5। तो दिस नंबर विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 1 3 4 6 6 7 8। देन उसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारे पास 2 2 1 3 4 6 6 7 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक नंबर और है 78 नंबर, जो क्या था 2 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए, तो हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देख लेते हैं फॉर्मिंग नंबर्स। तो नंबर्स फॉर्म करने हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस गिवन है, डिजिट्स गिवन है। तो उसमें आपको क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है, तो वो तो आप कर सकते हैं इजीली। चलिए, अब यूजिंग 3 digits 3 4 7 फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। चलिए, हमारे पास यहाँ पे गिवन है हमारे पास 3 4 8। That me about it out that अब हमें एक तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, एक बताना है लार्जेस्ट नंबर। देखो, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए वो क्या होना चाहिए, 8 डिजिट नंबर होना चाहिए। और हमें यहाँ पे रिपीटेशन का कुछ बोला गया था, हम रिपीट कर सकते हैं। तो और ये 3 नंबर्स उसमें होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, एंड को कितने डिजिट से नंबर हमें फॉर्म करना है, 7। तो ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 3 3 3 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 8। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इन 3 डिजिट्स को यूज करके। अगर हम लार्जेस्ट देखेंगे तो उसमें हमारे फिर से 7 पार्ट्स होंगे, 4 5 6 7। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 8। तो हम 8 को रिपीट करेंगे। देन उसके बाद आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 3। तो जब भी लार्जेस्ट नंबर करना हो तो लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम ऑफ प्लेसेस पर हम क्या करने वाले हैं, रिपीट करने वाले हैं। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, राउंड ऑफ। देखिए, राउंड ऑफ करना बहुत ही अच्छी बात है। अब जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा जैसे हमें शॉपकीपर बताता है, ये देखिए मैडम, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 320 रुपीज़, आपको डिस्काउंट देने के बाद। हमारी मम्मी क्या करती है, 320 आप एक काम करिए भैया 300 में लगा लीजिए, 250 में लगा लीजिए। दैट इज़ द राउंड ऑफ करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास टेंस प्लेस।
अब देखो हमारे पास है 35, 36 ले लेते हैं। 36 को राउंड ऑफ करना है, एक तो हुआ हमारे पास 30, एक होगा हमारे पास 40। कोई 10th प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मतलब 36 इसके पास है, 30 की या 40 की। अगर इधर जाएंगे तो हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 4। अगर इधर जाएंगे तो हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? -6। तो कौन सा पास पड़ेगा? 40। तो इसलिए हम 36 से राउंड ऑफ क्या ले लेंगे? 40 ले लेंगे। अगर मान लो मैं इसके भी क्या लिख देता? 32 लिख देता, ठीक है। 32 लिखता तो कौन पास पड़ता? 30। अगर आपको ऐसा भी कंपेयर नहीं करना तो आप क्या करेंगे? इसका 2 देखेंगे। अगर ये 5 से छोटा है तो हम किधर की साइड जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अगर ये 5 से बड़ा होता, मान लो ये था हमारे पास 6 था, तो ये ऐसे आता तो हम किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड की तरफ। क्लियर? ऐसे ही हम किस में चेक करते हैं? हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। तो चलिए अब राउंड ऑफ निकालते हैं। अब देखिए इसमें से एक नंबर ले लेते हैं हम, 3, 4, 9, 6, 6, 7। अभी नियरेस्ट 10 है तो 10th प्लेस को देखो, हम पहले क्या देखेंगे यहाँ पे? 67। 67 उसके 2 राउंड ऑफ होंगे, या तो 60 होगा या 70 होगा। अब देखो 70 जा रहा है तो कितने प्लस करने पड़ेंगे? 3। 60 जा रहा है तो कितने माइनस करने पड़ेंगे? 7। तो पास कौन पड़ा? 3 वाला। तो उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 3, 4, 9, 6, 7, 0। क्लियर? चले दूसरा देखते हैं, हंड्रेड्स में देखते हैं। हंड्रेड्स में ले लेते हैं एफ पार्ट। तो इसमें हमें 1, 8, 1, 3, 3, 7, 5। अब हमें किस में राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट हंड्रेड्स में, ठीक है। तो 100 प्लेस देखते हैं इसका, जो भी हमारा 375। अगर इसका लेफ्ट साइड देखें तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300। और अगर राइट हैंड साइड देखते हैं तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। अब देखिए, अब इधर जाएंगे तो हमें कितने प्लस करने हैं? सिर्फ 25। अगर इधर जाएंगे तो कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा? 75। तो पास कौन पड़ रहा है? दिस वन। तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ पे लिख लोगे 8, 1, 3, 4, डाउन 0, ठीक है। और आप इस नंबर को, ये जो 75 को कंपेयर भी कर सकते हो 50 से। अगर 50 से बड़ा है हमारे पास तो हम किधर जाते हैं? राइट हैंड साइड। अगर छोटा होता हो तो हम किधर जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ये चलो अब इसमें 1000 देख लेते हैं। चलिए अब थाउजेंड्स में देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं जी पार्ट, 5, 3, 4, 5, 7, 9, ठीक है। अगर अपने 1000 पीएस देखें तो आपके पास कौन सा आ रहा है? 4, 5, 7, 9। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास या तो 4000 आएगा या फिर 5000 आएगा। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि किधर जाए किधर नहीं, माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 100 प्लेस को देख लेते हैं। अब ये देखना कि 500 से बड़ा है या छोटा है। ये 507 बड़ा है तो ये किधर चला जाएगा? 5000 की तरफ। तो इस नंबर का राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 535,000, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं राउंड ऑफ। आई होप आपको लार्ज नंबर वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा। आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसमें सारी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। चलिए, थैंक यू सो मच।